क्या आप उन लोगों में से है जो ये मानते हैं कि ब्लड प्रेशर की बीमारी सिर्फ उन्हीं लोगों को होती है जो ज़्यादा मेंटल टेंशन लेते हैं या मानसिक तनाव में रहते हैं? या फिर आप उन लोगों में से है जो ये मानते हैं कि अगर आपको कोई लक्षण नहीं है तो आपको ब्लड प्रेशर के मेडिसिन बंद करना चाहिए? या फिर आप उन लोगों में से है जो ये मानते हैं कि ब्लड प्रेशर की दवाइयों की वजह से आपकी किडनी खराब हो सकती है? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं डॉक्टर माधवधर में कंसल्टेंट फिजिशियन, सह्याद्री हॉस्पिटल, आपके लिए आज लेकर आया हूँ टॉपिक आपकी हेल्थ के बारे में, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ब्लड प्रेशर की बीमारी यानी हाइपरटेंशन। तो सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर ये एक एंटिटी है जो कि जब आपका ब्लड आपकी धमनियों में यानी आर्टरीज में जब दौड़ता है तो वो उसकी वॉल्स के ऊपर यानी आर्टरीज की वॉल्स के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, प्रेशर बनाता है। उस प्रेशर को बोला जाता है और उसे क्वांटिफाई भी किया जा सकता है बाहर से, उस चीज़ को बोला जाता है ब्लड प्रेशर। अब जब हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड को पुश करता है तब एक प्रकार का प्रेशर डेवलप होता है, और जब हार्ट रिलैक्स होता है फिर भी ब्लड अपनी प्रॉपर्टीज़ की वजह से एक प्रेशर जो है वो आर्टरीज की वॉल्स के ऊपर बनाए रखता है। इसलिए आपका ब्लड प्रेशर जो है वो दो स्तरों में नापा जा सकता है, जिसे बोला जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी ऊपरी रीडिंग और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि निचला रीडिंग। तो अब जानते हैं ब्लड प्रेशर की नॉर्मल लेवल क्या होती है। नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर होती है 120/80 यानी 120/80। ऊपरी रीडिंग 120, निचला रीडिंग 80। लेकिन आपके शारीरिक श्रम, दिन का वक्त, इन चीज़ों का असर ब्लड प्रेशर पे होता है। इसलिए हर बार हर समय सिर्फ 120 और 80 ही आपका ब्लड प्रेशर रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं। अब देखते हैं अगले प्रश्न का उत्तर। ब्लड प्रेशर की बीमारी में मेडिसिन यानी दवाइयाँ कब शुरू की जाती हैं? लेटेस्ट गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 या उसके ऊपर, ऊपरी रीडिंग 140 या उसके ऊपर हो, या फिर निचला रीडिंग 90 या फिर उससे ऊपर हो, ज़्यादातर वक्त यानी जब भी आपकी जांच की जाए हर बार आपका ब्लड प्रेशर 140 और 90 के ऊपर अगर दिखाई दे तो दवाइयाँ शुरू करना ज़रूरी है। और अगर आपका ब्लड प्रेशर 120 से लेकर 140 तक इसके बीच में बहुत बार नापा जा रहा है तो समझ लीजिए कि भविष्य में आपको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन शुरू हो सकती है। तो आइए जानते हैं अगले प्रश्न का उत्तर कि अगर आपको ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप लाइफस्टाइल में क्या फ़र्क ला सकते हैं या फिर लाने चाहिए। सबसे पहला, आपके आहार में से नमक कम कर दीजिए, सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट। आपका जो वज़न है उसके ऊपर आपको खास ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपका वज़न आपके आइडियल वेट से ज़्यादा है तो आपको वेट रिडक्शन की यानी कि वज़न कम करने की ज़रूरत है। आइडियल वेट गेन जैसे ही आप अचीव करेंगे ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो सकता है। साथ ही साथ मेंटल टेंशन, मानसिक तनाव से दूर रहे। अगर ऐसी चीज़ है तो उसे ठीक से मैनेज कीजिए और तनाव रहित रहिए। डेली रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए और व्यसनों से दूर रहिए। ये सारी लाइफस्टाइल अपना के अगर फिर भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है 140/90 से ज़्यादा तो आपको दवाइयाँ शुरू करना ज़रूरी होता है। अब जानते हैं ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट में दवाइयों का चयन कैसे किया जाता है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर के लिए दुनिया भर में बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध है। लगभग 5 से 6 कैटेगरीज में डिवाइड होने वाली 20 से 25 प्रकार की दवाइयाँ ब्लड प्रेशर के लिए बनी है। अब इसका चयन आपके डॉक्टर किस प्रकार करते हैं ये मैं बताना चाहूँगा। आपकी उम्र यानी आपकी आयु, आपका जेंडर, आप मेल है फीमेल है, या फिर अगर आप फीमेल है तो क्या आप चाइल्ड बियरिंग एज में हैं, या फिर आप प्रेग्नेंट हैं, या फिर आपको डायबिटीज़ है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके डॉक्टर
आपके ब्लड प्रेशर के मेडिसिन का चयन करेंगे। अगर आपको हार्ट डिसीज़ है या फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ी हुई है या किडनी पर किसी प्रकार से असर हुआ है तो अलग प्रति की दवाइयाँ आपके लिए चयन की जाएगी। अब लेते हैं अगला प्रश्न, ब्लड प्रेशर बढ़ने के लक्षण क्या होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर काफ़ी जटिल है, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ने के या फिर हाइपरटेंशन के लक्षण कभी कभी आते ही नहीं, और यही वजह है कि ब्लड प्रेशर की बीमारी को यानी हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। जब तक कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए या फिर बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की वजह से आपके अन्य अंगों पर कोई दुष्परिणाम ना हो जाए, जिसे एंड ऑर्गन डैमेज बोला जाता है, तब तक ब्लड प्रेशर बढ़ने के कोई भी लक्षण नहीं आते। इसलिए जब भी आप आपका जनरल चेकअप, एनुअल चेकअप करें, तब आपने ब्लड प्रेशर को नापते रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब लेते हैं अगला प्रश्न, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हम बंद कब कर सकते हैं, यानी कि स्टॉप कब कर सकते हैं? अगर आपने आपकी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट अच्छे से कर ली, आपने आपका आइडियल वेट अचीव कर लिया, आप रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं, तनाव रहित जीवन शैली आपने अपना ली है, तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज अच्छे से हो सकता है। ऐसे वक्त आपके चिकित्सक यानी आपके कंसल्टेंट डॉक्टर के संपर्क में आप रहकर आपका ब्लड प्रेशर रेगुलरली मॉनिटर कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा वैसे वैसे आपके डॉक्टर मेडिसिन की मात्रा यानी दवाइयों की मात्रा जो है वो कम करते जाएंगे। अगर दवाइयाँ कम करने के बावजूद आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है तो धीरे धीरे आपकी दवाइयाँ बंद भी कर सकते हैं, लेकिन ये सारे निर्णय आपके डॉक्टर लेंगे। आप खुद होकर दवाइयाँ बंद करने की या कम करने की कोशिश ना करें। अब लेते हैं अगला प्रश्न, ब्लड प्रेशर की दवाइयों से किडनी पर असर होता है क्या? अगर आपकी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ अगर सही मात्रा में दी गई हो, आपकी आयु, आपके अदर डिसीजेस यानी कोमॉर्बिडिटीज़ को देखते हुए अगर आपको दवाइयाँ दी गई हो, और आपके दवाइयों का चयन अगर ठीक से किया हो और उसे सही मात्रा में दिया जाए, तो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ किडनियों पर बुरा असर नहीं करती, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि वो आपकी किडनीज को प्रोटेक्ट करती है। अगर बिना दवाइयाँ लिए ब्लड प्रेशर ऐसे ही बढ़ता रहे तो आपकी किडनीज पे बुरा असर हो सकता है। अब लेते हैं अगला प्रश्न, ब्लड प्रेशर अगर बढ़ता ही रहा तो उसके कॉम्प्लिकेशंस यानी क्या जटिलता उत्पन्न हो सकती है? बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने पर आपके ब्रेन की यानी मस्तिष्क की धमनी उसमें क्रैक अगर वो फट कर ब्रेन हेमरेज जैसी चीज़ भी हो सकती है। आँखों का पटल जिसे रेटिना कहा जाता है, इसके अंदर अगर कोई आर्टरी धमनी अगर रप्चर हो जाए तो आपको दिखने में तकलीफ होना शुरू हो सकती है। अगर ब्लड प्रेशर ऐसे ही बहुत दिनों तक बढ़ता रहा तो हार्ट पर लोड आ सकता है, जो कि परिवर्तित हो सकता है हार्ट अटैक में और उसके बाद हार्ट फेल्योर में भी। अगर ब्लड प्रेशर की मात्रा आप ऐसे ही बढ़ने देंगे तो आपकी किडनी पर भी असर हो सकता है। इस प्रकार अगर आप ब्लड प्रेशर की बीमारी की तरफ यानी हाइपरटेंशन की तरफ अगर आप ठीक से ध्यान नहीं देंगे तो ये आपके जो मेजर ऑर्गन्स है उनको डैमेज भी कर सकता है। तो अगर मुझे ये सारी चीज़ें समराइज करनी हो, संक्षिप्त में बतानी हो, तो मैं बताऊंगा रेगुलर अपना चेकअप करते रहिए, ब्लड प्रेशर हमेशा मॉनिटर करते रहे। जब भी एक लेवल के आगे आपको ब्लड प्रेशर महसूस हो तो दवाइयाँ शुरू करने में ना चूके। अपनी दवाइयाँ खुद होकर कम बिल्कुल ना करें, बंद तो बिल्कुल ही ना करें। ब्लड प्रेशर के बारे में सारे डिसीजंस आपके डॉक्टर्स को लेने दीजिए। आइडियल वेट मेंटेन कीजिए, व्यसनों से दूर रहिए और आहार में नमक की मात्रा कम रखिए। अगर इस विषय में आपकी कोई शंकाएं हो, आपके कोई प्रश्न हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं और मेरी टीम आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।